बच्चों, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 8 आज हम डाल रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें पहला इसमें पूछा जा सकता है पेपर में कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। तो बच्चों यहाँ पर जो है यह अध्यापक पूर्ण सिंह होगा। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह, ये कक्षा 11 में भी लेसन है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर बच्चों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र में हम लगाएंगे। इन्होंने ये कथन कहा था, क्या कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कहानी कौन थी? उसने कहा था, ये किसने के कौन से लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर हम बी ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, इसलिए यहाँ पर हम गाँव में चौथा ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, कलम का सिपाही के रचनाकार है प्रेमचंद, अमृतराय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो यहाँ पर कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृतराय, है ना, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखा। अगला देखिए, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कितने इजी क्वेश्चन है, जरा सी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करिए तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे ये छायावादी कवि है ना। बाकी सूरदास वगैरह, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, जितने दास हैं ये सब भक्ति कालीन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? इसमें 3 छायावाद के हैं, एक नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। तो यहाँ पर बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद युग के हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के हैं, महादेवी वर्मा छायावाद युग के हैं। लेकिन जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये छायावाद युग के नहीं हैं, ये प्रयोगवाद के कवि हैं। और ये अज्ञे के विषय में हम कुछ बताएंगे आपको, आइए बताते हैं। वाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को माना जाता है। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय ने ही 1943 में अपने संपादन में प्रकाशित होने वाली तार सप्तक पत्रिका से किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, है ना, उपन्यास है ये। अरे यायावर याद रहेगा, है ना, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु, आत्मने पद ये निबंध है। और विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए बच्चों अपने वीडियो में देखते हैं। आगे लिखा है, रसमरथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गद्य काव्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रसमरथी किस कोटि की रचना है? तो ये खंड काव्य है, खंड काव्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
बादल को घिरते देखा है रचना है मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, अज्ञेय की। तो यहाँ पर बच्चों ये नागार्जुन की रचना है। बादल को घिरते देखा है, अमर धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बहुत बढ़िया रचना है इनकी। इसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम, अभिराम। तो लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। कितना थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर अविराम माने होता है बिना रोक के, अभिराम माने सुंदर। तो यहाँ पर बा ऑप्शन आएगा, बिना रोक के और सुंदर। इसके बाद बच्चों विहग विहंग में शब्दों में सूक्ष्म अंतर। पक्षी और बालक, सूर्य और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। तो यहाँ पर विहग और विहंग, यहाँ पर जो है आएगा सूर्य और तोता। विहग माने सूर्य होता है, विहंग माने तोता, इसलिए बा ऑप्शन हम लगाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो अनेकार्थी शब्दों में जैसे शिखा, शिखा माने होता है चोटी और आग की लौ, चोटी और आग की लौ। इसके बाद पूत, पूत माने जो है होता है पवित्र और पुत्र। और पक्ष में जो है हम बच्चों लिखेंगे, पक्ष में जो है अनेकार्थी शब्दों में हम लिखेंगे यहाँ पर पंख और 15 दिन का समय और तरफ, ये तीन अर्थ होते हैं। कांड, कांड में हम देखेंगे घटना, अध्याय, समूह, ये अनेकार्थी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी आते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक, प्रियदर्शी। यहाँ मार्गदर्शक होगा। जिसका कोई अंत न हो, असीम, अनंत, परम, विस्तृत। यहाँ पर है विस्तृत, तो यहाँ पर आएगा अनंत।